बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बड़ी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है और ये है बैनुल अक़वामी हालात के तनाज़ुर में और ख़ास तौर पे साउथ एशिया की सूरत हाल पाकिस्तान और पाकिस्तान के इर्द गिर्द। जिन लोगों को ये लगता है कि यहाँ पे तसादुम का कोई ख़तरा नहीं है, वो अपनी गलतफ़हमी दूर करें, क्योंकि मैं अब कुछ इक़दामात आपको बताने लगा हूँ। क्योंकि हमने आपको बताया कि इससे पहले कि पाकिस्तान की स्ट्रेटजी क्या है, अफ़गानिस्तान और ईरान ने कैसे अपने आप को इंडिया से अलग किया है, किस तरीके से नेपाल और भूटान भारत से दूर जा रहे हैं, कैसे बांग्लादेश ने एक अंगड़ाई ली है और पाकिस्तान के साथ उसके ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, इंडिया के साथ बांग्लादेश के बड़ी इन्वेस्टमेंट के बावजूद उनके ताल्लुकात ख़राब हो रहे हैं, चीन ने कैसे इंडिया को अलग थलग करने में रोल प्ले किया है, अमेरिका क्या एक्सपेक्ट कर रहा है इंडिया से कि वो चीन के ख़िलाफ़ इस खत्े में एक चौधरी बने और इस खत्े में अपना रोल प्ले करे, लेकिन इंडिया ने इसमें लूज़ किया है। दूसरी जानिब हमें आंखें नहीं बंद करनी, हमें मालूम होना चाहिए कि इंडिया इस वक्त क्या कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान में रहने वाले हर आदमी को या पाकिस्तान के साथ जुड़े हुए हर शख्स को, कश्मीर के साथ जुड़े हुए हर शख्स को इस बात की फ़िक्र लाक होनी चाहिए कि भारत क्या इतने आराम से हार मान लेगा, क्या इतने आराम से कब्ज़ा छोड़ देगा कश्मीर पे से, या लद्दाख का रीजन छोड़ देगा, या वो खूबसूरतियाँ और वो सारे इलाके और पानी के वो ज़खायर जिनके ऊपर मुस्तकबिल में जंगें हो सकती हैं, भारत इतने आराम से सरेंडर कर देगा। तो इसका साफ़ और सीधा जवाब है कि नहीं, भारत कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। अब कुछ इक़दामात मैं आपके सामने रखता हूँ कि भारत इस वक्त क्या कर रहा है। एक बहुत बड़ा मंसूबा है जो हिंदुस्तान टाइम्स में भी छपा है, जिसको बीबीसी ने भी कवरेज दी है, और दीगर कुछ जगहों पे भारत में ये मंसूबे के ऊपर बातचीत हो रही है। मैं सबसे पहले आपको जो बीजेपी के रहनुमा हैं रंजीत कुमार दास, इनका ताल्लुक़ आसाम से है। ये वहाँ पे प्रेसिडेंट हैं अपनी पार्टी के और बड़े काबिल उनके रहनुमा हैं बीजेपी के, और इनके हवाले से ख़बरें जो हैं वो गर्दिश करती रहती हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया है जिसमें इन्होंने कोई इन्फॉर्मेशन दी है, वो मैं एज इट इज़ आपके सामने पहले वो इन्फॉर्मेशन रख देता हूँ कि ये अपने ट्वीट में कह रहे हैं कि आसाम में बीजेपी सदर रंजीत कुमार दास, इनका ये ट्वीट है। इन्होंने कहा कि ब्रह्मपुत्र दरिया के नीचे, ये एक बहुत बड़ा दरिया है ब्रह्मपुत्र, मैं इसका आपको बताता हूँ कि इसकी दिफाई लिहाज से भारत में क्या अहमियत है। इस दरिया के नीचे से एक 4 रोया सुरंग जो है वो भारत निकालना चाह रहा है, और मरकज़ी हुकूमत की जानिब से या उनकी जो फेडरल गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी की, उसकी जानिब से उसूली तौर पे इसकी मंजूरी मिल गई है। अब ये पूरे इंडिया की सलामती के लिए वो इसको कह रहे हैं कि, और नकलो हरकत के लिए, फ़ौजी सामान को सरहदों तक पहुंचाने के लिए ये बड़ी ज़बरदस्त एक प्रोजेक्ट के तौर पे है। अब ज़रा आप इस दरिया के बारे में सुने कि ये कितना ह्यूज और कितना बड़ा एक दरिया है, और भारत कितना बड़ा मंसूबा बनाने जा रहा है कि दुनिया में जो बड़े बड़े दिफाई मंसूबे हैं उनमें से ये एक मंसूबा हो सकता है। ये दरिया तिब्बत से निकलता है और भूटान में भी जाता है, फिर ये इंडिया में आता है आसाम के इलाके में, और फिर ये होते हुए नीचे बांग्लादेश की तरफ जाता है। लगभग 5,80,000 मुरब्बा किलोमीटर तक, बहुत बड़े एरिया तक फैला हुआ ये एक दरिया है। दुनिया के जो 5 सबसे बड़े दरिया हैं उनमें ये चौथे नंबर पे होता है, कभी 5वें भी आ जाता है। तो ब्रह्मपुत्र दरिया जो है वो एक बहुत बड़ा दरिया है और ये ज़्यादातर भारत में से गुजरता है। ये दरिया आजकल इसमें सैलाब भी आया हुआ है, और सैलाब की वजह से बहुत सारी हलाकतें भी हुई हैं, बहुत सारे लोगों का नुकसान भी हुआ है। इवन ये कहा जाता है कि आसाम के इलाके में इतना नुकसान कोरोना वायरस ने नहीं किया जितना नुकसान इस सैलाब ने उस रियासत के अंदर किया है, रियासत आसाम में। ये दरिया भारतीय फ़ौज के रास्ते की एक बहुत बड़ी रुकावट है। इस दरिया के ऊपर जो ब्रिज बनाए जाते हैं वो अगर चीन चाहे तो जिस वक्त वो चाहे इसको तबाह कर सकता है, उन ब्रिजेस को, और भारतीय फ़ौज की सप्लाई लाइन को काट सकता है। तो इंडिया बड़े लंबे अरसे से एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा था और उसकी फिजिबिलिटी बना रहा था कि हम इस दरिया के नीचे से 15 किलोमीटर लंबी एक सुरंग निकालेंगे।
दरिया के नीचे जो लोग कंस्ट्रक्शन को जानते हैं, तामीरात के फ़न को या इंजीनियरिंग को जानते हैं, उनको पता है कि दरिया के नीचे से रास्ता निकालना एक इंतहाई दुश्वार काम है और ये स्पेसिफ़िक टाइम पे ही हो सकता है। यानी जब पानी ज़्यादा है दरिया में, गर्मियों के दिन है, तो आप इस पे काम नहीं कर सकते। आप ख़ास मौसम में काम कर सकते हैं, दरिया कम हो तब काम कर सकते हैं। आपको बहुत सारे बंद बांधने पड़ते हैं, फिर आप 1-1 किलोमीटर करके इसको आगे बढ़ाते हैं, दरिया का रास्ता उधर ले जाते हैं, कभी इधर ले जाते हैं। तो ये सुरंग ऐसे बनती है दरिया के नीचे। और जो सुरंग बनाई जा रही है वो इतनी चौड़ी है कि उस पर 4 ट्रैक्स हैं, 4 रोइया एक सुरंग है जिसको बनाया जा रहा है। और इसमें से फ़ौजी अपनी गाड़ियाँ और अपनी टैंक्स, अपना असलहा और अपनी जो कुमक है उसको यहाँ से गुजारा करेंगे। जब दरिया चढ़ा हो या दरिया में पानी हो तो उस बीच में भारतीय फ़ौज जो है वो यहाँ से गुजर सकती है दोनों तरफ जाने के लिए, अपने हथियारों को भी वहाँ पहुँचा सकती है। तो ये एक बहुत बड़ा मंसूबा है, 15 किलोमीटर लंबा, काफ़ी चौड़ा और बहुत ऊंचा एक टनल बनेगा जो दरिया के नीचे से गुजरेगा और सैलाब आ जाए या कुछ भी हो इसको नुकसान नहीं होगा। तो ये एक बहुत बड़ा अजीमुशान और बड़ा मजबूत एक टनल बनाई जाएगी, एक मंसूबा होगा। अब इस सुरंग के ऊपर बाकायदा वफाकी हुकूमत ने उनकी मंजूरी दे दी है 2020 में और इसके ऊपर काम किया जाएगा। तो यहाँ से आप भारत के जंगी जुनून का अंदाज़ा कर सकते हैं कि हर साल इस दरिया में जब सैलाब आता है तो हज़ारों अफराद, लाखों अफराद जो है बेरोज़गार हो जाते हैं, बेघर हो जाते हैं, बहुत सारी फसलें उनकी बह जाती हैं और अरबों रुपए का नुकसान होता है। बहुत सारे लोगों की जानें जाती हैं, हर साल सैकड़ों लोग मारे जाते हैं। लेकिन भारत ने आज तक इस दरिया के बंद जो हैं उनको पक्का नहीं किया, उनके ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं की। लेकिन उससे एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट, लोगों की जान बचाने की बजाय, लोगों को महफूज करने की बजाय, एक उससे बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है कि दरिया जहाँ जाता है जाए, जितनी तबाही फैलाता है फैलाए, हम इसके नीचे से सुरंग निकालेंगे और चीन को टैकल करेंगे। अब ये अगर भारत ये नहीं कर पाता तो चीन के पास ये मौका होता है कि अरुणाचल प्रदेश और आसाम का एक बड़ा जो शुमाली हिस्सा है उस पर जब चाहे कब्जा कर ले, ख़ास तौर पे उस वक्त जब दरिया चढ़ा हुआ हो। सिर्फ 2 मिसाइल मारेगा, यहाँ पे जो ब्रिजेज हैं उनको तबाह करेगा और उसके बाद वहाँ बैठी हुई फ़ौज चीन के सामने यरगमाल हो जाएगी, उनकी सप्लाई लाइन कट जाएगी। और जब किसी फ़ौज की सप्लाई लाइन कट जाए तो वो बिल्कुल मायूस हो जाती है, उसका मोराल ख़त्म हो जाता है। तो भारत की फ़ौज का तो वैसे भी आपको पता है वो बड़ी मकबूल है, जब तक पीछे से कुछ मिल ना रहा हो तब तक वो लड़ ही नहीं सकते। तो इस वक्त सिचुएशन ये है कि इस टनल को बनाने के लिए भारत में डिस्कशन हुई, असूली मंजूरी हो गई। अब चीन का रद्द-ए-अमल आना बाकी है कि वो इसके ऊपर क्या रद्द-ए-अमल देता है, क्योंकि ये सारा एरिया जो है ये चीन की सरहद के साथ है। चीन इस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है और ये बैनुल-अक़वामी पानी है जो नीचे की तरफ जा रहा है, इसके नीचे अगर कंस्ट्रक्शन करते हैं तो बांग्लादेश का रिएक्शन क्या होगा, चीन का रिएक्शन क्या होगा जब तिब्बत से पानी आ रहा है। तो ये सारी चीज़ें अभी कबल वक्त हैं, उनका रिएक्शन आना बाकी है। इंडिया का गोदी मीडिया जो है वो छलांगे मार रहा है कि हमें पता नहीं राफेल तैयारे मिल गए हैं फ्रांस से, हम पता नहीं क्या कर देंगे। तो फ्रांस ने उन तैयारों से कोई दुनिया तो फतह नहीं कर ली, ऐसा तो नहीं हो सकता। आपको लड़ना पड़ता है और ज़मीन पे अपनी बालादस्ती कायम करनी पड़ती है, हवा से नहीं होती। बहुत सारी चीज़ों का फैसला हवा में होता है, लेकिन ज़मीन पे बालादस्ती ना हो तो कुछ नहीं होता। आपको याद है मुल्ला उमर ने क्या कहा था, मैंने आपको पहले एक वीडियो में बताया कि अमेरिका ज़मीनी रास्ते से अफ़गानिस्तान में आएगा, फिर हम इसको शिकस्त देंगे, और वो हुआ। आप सब ने देखा कि दुनिया की कमज़ोर तरीन फ़ोर्स ने पुराने तरीन हथियारों के साथ दुनिया की जदीद तरीन फ़ोर्स को अपनी हिकमत अमली और गोरीला वार से शिकस्त दे दी। तो इंडिया की तैयारी तो वो कर रहे हैं, लेकिन उनको ये आइडिया नहीं है कि उनकी लड़ाई किससे है। हालांकि अभी हम JF-17 थंडर ख़ुद बना रहे हैं और हमारे तैयारों की दुनिया में मांग है। बड़ा ज़बरदस्त लड़ाका तैयारा है, उसने अपना पहला जो शो किया उसमें उन्होंने MiG-21 को गिराया था, इंडिया के अभिनंदन जब पकड़ा गया था, और एक Su-30 को हिट किया था जो इंडिया में जाके गिरा था। तो ये बड़े जदीद तैयारे हैं, रूसी तैयारे। इनको पाकिस्तान और चीन ने जो तैयारा बनाया JF-17 थंडर ने, उसने इनको गिरा दिया था। अब जो इस वक्त सबसे जदीद तरीन तैयारों में से लड़ाका तैयारे हैं वो राफेल हैं,
जो फ्रांस में बनते हैं और वो अब इंडिया को मिल गए हैं। इंडिया को ऐसा लगता है 5 तैयारे उनके पास पहुंच गए हैं, 36 तैयारों की उनकी डील है, अगले साल के आखिर तक उनको 36 तैयारे मिल जाएंगे। इन 5 तैयारों को लेने के बाद भारत जो है वो बहुत छलांगे मार रहा है। उसको लगता है कि उसकी एक बहुत बड़ी दिफाई कामयाबी है। इसके अलावा उसने रूस के साथ एक मुआहदा किया है कि 21 MiG-29 तैयारे वो उनसे मज़ीद लेंगे। पहले कुछ और लेने थे, उसके साथ ये 21 मज़ीद शामिल कर दिए हैं। 12 सुखोई Su-30 MKI जंगी तैयारे, ये 12 तैयारे वो अब रूस से और ले रहे हैं। और इसके अलावा हैमर मिसाइल्स हैं जिसका उन्होंने मुआहदा किया फ्रांस के साथ, जो फ़िज़ा से ज़मीन में मार करते हैं। ये मिसाइल्स भी वो बहुत बड़ी तादाद में फ्रांस से लेने वाले हैं और इसकी टेक्नोलॉजी के ऊपर इंडिया फ्रांस से मदद मांग रहा है। ये है जंगी जुनून भारत का, इसको हमें समझना पड़ेगा। पाकिस्तान भारत का मुकाबला करने के लिए तैयार है और भारत ने आज तक अपनी सारी दिफाई तैयारी पाकिस्तान को मद्देनज़र रख के की थी, लेकिन अब वो चीन को भी देख रहा है और चीन को टैकल करने के लिए जदीद तरीन हथियारों की दौड़ के अंदर शामिल हो गया है। भारत ने जो सड़कें बनाई हैं वो ज़्यादातर मुकम्मल हो चुकी हैं, आखिरी मराहिल में हैं। जो उन्होंने लद्दाख के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्क किया और जो कश्मीर में किया है, वो अपनी दिफाई जो लाइन है, जो सप्लाई है, उसको मजबूत से मजबूत करते चले जा रहे हैं। चीन ने इसीलिए भारत के साथ ये सारी एपिसोड की थी कि आप जो दिफाई लिहाज से कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, जो आप स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं लद्दाख में और ऊपर के रीजन में, उनको फौरी तौर पे बंद करें। अभी चीन का रिएक्शन जो है, ये ब्रह्मपुत्रा दरिया के नीचे ये जो बना रहे हैं एक पूरी टनल, उसके ऊपर चीन का रिएक्शन आना बाकी है। लेकिन ये इस खित्ते की सलामती के ऊपर एक बहुत बड़ा सवाल है। भारत एक जंगी जुनून में मुब्तला है और जंग को दिमाग में रख के बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है। पाकिस्तान और चीन जो है वो इसके दो हदफ हैं। चीन ने उसको हाल ही में सबक सिखाया है, पाकिस्तान ने कई दफ़ा जो है वो भारत को सबक सिखाया है, लेकिन सिचुएशन जो है वो अभी तक इंतहाई वर्स है। कश्मीर की आज़ादी तक या कश्मीर के मसले का फ़ैसला होने तक ये खित्ता जो है वो एक बहुत बड़ी जंग की लपेट में आ सकता है। और जब मैं कश्मीर कहता हूँ तो उसके अंदर मकबूजा कश्मीर का इलाका, लद्दाख का पूरा रीजन और कारगिल का इलाका, ये सब उसका हिस्सा है। तो जब तक इनका फ़ैसला नहीं होता तब तक चीन, भारत और पाकिस्तान के बीच में एक जंग की कैफियत जो है वो तारी रहेगी और खुदा न खास्ता किसी भी वक्त एक चिंगारी जो है वो भड़क सकती है। पाकिस्तान को इसके लिए तैयार रहना पड़ेगा। पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बड़े जदीद तैयारे बनाए हैं, लेकिन अब जो भारत ने नया चैलेंज किया है, पाकिस्तान को अपने तैयारों को, अपने हथियारों को मज़ीद जदीद करना पड़ेगा। मैं आपको ये भी बताऊं कि जब अभिनंदन वाला एपिसोड हुआ था तो उसके 3 माह के बाद ये ज़्यादा चीज़ पब्लिश नहीं की गई थी, लेकिन भारत के अंदर इस चीज़ को पब्लिक किया गया चंद जगहों पे और वो इसको स्टडी कर रहे हैं। भारत ने एक और प्लान किया था पाकिस्तान के ऊपर अटैक करने का, लेकिन पाकिस्तान ने भारत को फौरी तौर पे लॉक किया था नकियाल सेक्टर के इलाके में और भारत को मुंह की खानी पड़ी थी क्योंकि उसके 3 तैयारे लॉक हो गए थे और वो पाकिस्तान एक बटन दबा के तबाह कर सकता था। तो भारत को उस वक्त दोबारा मुंह की खानी पड़ी। वो अपने जदीद तरीन तैयारों से भी पाकिस्तान के सामने बेबस हो गया था गुज़िश्ता साल। अब इस वक्त सिचुएशन ये है कि नए तैयारे मिलने के बाद, मज़ीद खेप उनके पास पहुंच रही है, नए मिसाइल मिलने के बाद, रूस के साथ नए दिफाई मुआहदों के बाद भारत पाकिस्तान के ऊपर फोकस किए बैठा है और चीन के साथ भी एक मुख्तसर लड़ाई लड़ना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि आने वाले वक्त में चीन साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और बरतानिया के साथ और उनके इत्तेहादियों के साथ एक जंग जैसी कैफियत में जाने वाला है। इस सूरत हाल का भारत लद्दाख में फ़ायदा उठाने की कोशिश करेगा, लेकिन अगर चीन और भारत के बीच में कोई जंग जैसी कैफियत बनती है तो ये पाकिस्तान के लिए वो मौका होगा जिसको पाकिस्तान कभी ज़ाया नहीं करना चाहेगा। इन चीज़ों को देखते हुए भारत अपनी दिफाई सलाहियत में लगातार इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान की इसके ऊपर नज़र है और मुझे पाकिस्तान के DGISPR का एक स्टेटमेंट था 2019 का, मुझे याद है, मैं आपको बताना चाहूँगा। उन्होंने कहा था कि हमने 70 साल सिर्फ आप ही को स्टडी किया है।
70 साल हम यही देखते रहें कि आप क्या करते रहें, तो हम आपको आपसे बेहतर जानते हैं। तो पाकिस्तान भी इसके मुताबिक अपनी स्ट्रेटजी बना रहा है कि ये जो उसने नए तैयारे राफेल लिए हैं, इनके ऊपर भारत कितना इन्हिसार करेगा और पाकिस्तान ने इनको कैसे टैकल करना है, और पाकिस्तान ने अपनी दिफाई सलाहियत को भारत के मुताबिक कैसे इम्प्रूव करना है। ये वो बड़े सवालात हैं जो इस वक्त पाकिस्तान के दिफाई तज्जियाकारों के दिमाग में हैं। हमें जो है वो ख़तरे को देखकर आंखें बंद नहीं कर सकते, ख़तरे को देखकर हमें उसके ख़िलाफ़ तैयारी करनी है, क्योंकि आज तक हम हर मैदान में सुरखरू होते आए हैं और ये एक और मैदान हमारा इंतज़ार कर रहा है। जिन लोगों को लगता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जंग नहीं हो सकती, वो अहमकों की एक जन्नत में रहते हैं, क्योंकि इतना बड़ा ख़र्चा और इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट जंग के लिए दिफाई महाज के ऊपर कोई भी मुल्क पागल होगा अगर वो करेगा और उसको जंग नहीं लड़नी होगी। ये सब कुछ आपके सामने है। इस वक्त इकॉनमी भारत की कहाँ है, कोविड-19 ने उनके साथ क्या किया है, हालात उनके कितने बुरे हैं, बैनुल अक़वामी सतह पे वो तनहा हो रहे हैं। एक ऐसा मुल्क जब इतने बड़े दिफाई अखराजात कर रहा है तो उसका मतलब आप समझिए। और भारत का पहला फोकस चीन नहीं है, पाकिस्तान है। दैन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। हमें इस बारे में ना सिर्फ फ़िक्रमंद होना होगा, बल्कि अपने जज्बों को और अपनी तैयारी को सलामत रखना होगा। अपना ख्याल रखिएगा, हमारे चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।